हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान पॉइंट स्टडी। दोस्तों, इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ग्रुप डी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे जो प्रीवियस ईयर का है, और इसमें टॉप 30 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर दोनों है। ठीक है, इसमें मैथ, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और रीजनिंग दिया है। दोस्तों, इसमें आप लोग कितना बता पाते हैं ये अपने को जाँच कीजिएगा, और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? इसका उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ए 20, बी 22, सी 24, डी 18। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22। अभी जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाएं को जोड़ा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रैंड ग्रेड ट्रक रोड का निर्माण किसने कराया था? ए अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी बाबर, डी अशोक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने ग्रेड ट्रक रोड का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? ये भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मार लीजिएगा। ए पोखरण, बी तारापुर, सी कल्पक्कम, डी हरिकोटा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पोखरण। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में ये बता चुका हूँ कि पोखरण जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ए कानपुर को, बी अहमदाबाद को, सी मुंबई को, डी सूरत को। इसका उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 5, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी स्फिग्मो मैनोमीटर, डी हाइड्रोमीटर। ये भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्फिग्मो स्फिग्मो मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ए 24 घंटे में, बी 365 दिन में, सी 30 दिन में, डी 12 घंटे में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 24 घंटों में। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो पोल्टिंग में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। संविधान संशोधन पूछ सकता है, मौलिक अधिकार पूछ सकता है, नीति निर्देशक तत्व पूछ सकता है। ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। ए भाग 2, बी 3, सी भाग 4, डी भाग 5। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर होगा भाग 3। क्वेश्चन नंबर 8, गीतांजलि के लेखक कौन है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि का लेखक कौन है? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी प्रेमचंद, डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसने गीतांजलि जो पुस्तक है उसको लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए थार मरुस्थल, बी गोबी मरुस्थल, सी सहारा मरुस्थल, डी कालाहारी मरुस्थल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल। अब पूछेगा सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो ये क्या है? सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो ये अफ्रीका में है। ये भी पूछ सकता है कि साउथ जो मरुस्थल है कहाँ है, तो अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर शुरू हुई है? ए कोठारी समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी सरकारिया समिति, डी अशोक मेहता समिति। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि किसके जो समिति है, कौन सा समिति के हिसाब से अपना जो पंचायती राज है उस व्यवस्था को लागू किया गया है। इसका उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार दे दीजिएगा, ये पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड, डी पिट्यूटरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यकृत। क्वेश्चन नंबर 12, जय जवान जय किसान के बाद जय विज्ञान किसने जोड़ा है? मतलब जो जय जवान जय किसान जो नारा लगाया था उसके बाद जय विज्ञान किसने जोड़ा है? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी इंदिरा गांधी, सी राजीव गांधी, डी नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान जोड़ा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
30 भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो गंगा है वो सबसे लंबी नदी, इसका लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है, और गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे जो संविधान सभा के। इसका ऑप्शन सी और सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 50 विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं? ए शकरवी, बी रतौंधी, सी रिकेटस, डी एनीमिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रिकेटस। क्वेश्चन नंबर 60 144 का वर्गमूल क्या है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 10 का वर्गमूल निकालेंगे तो 100 होगा, 11 का निकालेंगे तो 121 होगा, 12 का निकालेंगे तो 244 होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो 144 होगा वो 12 का वर्गमूल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत का लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जो भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत के तोतिया हिंद किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए, पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो भारत के नेपोलियन है उसे समुद्रगुप्त कहा जाता है, और जो भारत के तोतिया हिंद है वो अमीर खुसरो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? ए पीएनबी, बी एसबीआई, सी बीओबी, डी कैनरा बैंक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एसबीआई। इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल, बी संताप मंडल, सी आयन मंडल, डी बहिर्मंडल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर 20 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ए नगर पालिकाएं से, बी पंचायतें से, सी मौलिक अधिकार से, डी न्यायपालिका से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पंचायतों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये भी इम्पोर्टेंट है, इनकलाब का नारा किसने दिया? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी मौलाना हसरत मोहानी, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मौलाना हसरत मोहानी। तो इसका पूछेगा कि इनकलाब जो नारा है नारा दिए थे मौलाना हसरत मोहम्मद, तो इनका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है क्रांति अमर है। क्वेश्चन नंबर 22 भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? ए जोग जल प्रपात, बी दूध सागर, सी कुंचिकल जल प्रपात, डी शिव समुद्रम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुंचिकल जल प्रपात। क्वेश्चन नंबर 23 मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ए 206, बी 208, सी 210, डी 212। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 206। क्वेश्चन नंबर 24 ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ए हरित क्रांति, बी श्वेत क्रांति, सी नीली क्रांति, डी पीली क्रांति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्वेत क्रांति। ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि श्वेत क्रांति जो है इसका ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ठीक है। और हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। किससे संबंधित है हरित क्रांति? तो किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत का जो पहला उपग्रह कौन सा था? ये बीएसएससी में पूछ चुका है। ए रोहिणी, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर, डी इनसाट A1। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट, जो भारत का क्या है पहला उपग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 15% का 800 कितना होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 15% में दिया है तो इसको 100 लिख देंगे और ये इंटू 800 तो क्या होगा? तो ये जीरो से कट जाएगा, 2 जीरो बचेगा 8। तो 8 में 15 इंटू 8 करेंगे तो 15 8 है 120 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 120 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट है, अर्थशास्त्र जो है इसके पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आप बताइए। कालिदास, बी चाणक्य, सी बाणभट्ट, डी पतंजलि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चाणक्य।
क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल, डी महिपाल। इसका उत्तर आप उत्तर अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये हम आज टॉप 30 क्वेश्चन लाए हैं और आगे ही ऐसे लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए धर्मपाल ने क्या किया था? तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? ये भी इम्पोर्टेंट है। ए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, बी 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, सी 3 वर्ष, डी 2 वर्ष 6 माह। ये सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 30, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है और विक्रय मूल्य 920 रुपया है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो लाभ होता है, लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 920 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया। तो इसको हम घटाएंगे तो कितना होगा? 120। कितना होगा? 120। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। कितना आया? जो इसका विक्रय मूल्य कितना आया? 120 आया। ठीक है, तो 120 आया। तो इसका अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा? तो इसका होगा लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो होगा लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। तो इसको लाभ कितना है? तो 120। लाभ कितना है? इसको मिटा दे रहे हैं पहले। तो हमारा लाभ कितना आया? 120 है। 120 इंटू 100 बटा 800 कितना है? कितना है? ये क्रय मूल्य कितना है? 800। तो इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 8 बचेगा। तो 8 एकम 8, और इसमें भाग देंगे तो 8 एकम 8 और 4 बचता 8 5 40। जैसे 8 एकम 8 तो बचा 4, तो इसमें 40 हो जाएगा। तो 8 5 40। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 15%। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का टॉप आज का टॉप 30 क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें आप लोग कितना बना पाए ये कमेंट कर बताइएगा, कितना आप लोग का सही हुआ।